तो आप क्रूशली ध्यान रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। गुजरात चलते हैं, हमारे पहला दर्शक भारत पटेल साहब वहां पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब। सर मैंने BHEL 38 में 1500 शेयर लिया हुआ है। जैसे तो मेरे पास 4500 शेयर थे, मैंने नफा बुक कर लिया है 81 पे, और 64 से लेके 81 तक मैंने नफा बुक किया, प्रॉफिट ले लिया है। अभी 1500 है 38 पे, तो क्या करना चाहिए सर? ओके, तो पटेल साहब ये खरीदारी तो आपकी काफी पुरानी लग रही है। वो कोरोना टाइम था, वो 24 आया था ना, 24 पे, तब मैंने 27 पे लिया था। ओके, चलिए गावा सर, दोनों तरफ के लेवल इन्होंने देख लिए। 24 भी देख लिया जहां पर खरीदारी कर दी, और ऊपर 80 के जोन्स भी देख लिए। कुछ पैसे बुक कर चुके हैं, मुनाफा निकाल चुके हैं, फ्री के शेयर ही हैं ऑलमोस्ट। क्या करें? इनका नजरिया इनको तय करना पड़ेगा पहला। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो पैसा निकाल लो, लॉन्ग टर्म का है तो मेरे देखिए क्या खराब है। हाँ, लेकिन इतना मूव बड़ा है तो थोड़ा करेक्शन मोड बढ़ सकता है। जब मार्केट टर्न अराउंड होगा तो BHEL भी टर्न अराउंड होगा। कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, इनकी कॉस्ट 38 है। अब नीचे भी अगर चला भी जाएगा तो मुझे लगता है 60 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर खाली 7-8 रुपया और नुकसान हो सकता है, लेकिन इनकी कॉस्ट 38 है, फिर भी डबल हो जाएगा। बस इतना मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ा डिप मिल सकता है लेकिन होल्ड करना चाहिए। हाँ, अगर 60 भी नीचे जाता है तो फिर एग्जिट कर दिएगा। तो 60 रुपए के आसपास कहीं आए तो आप एग्जिट कर जाएं। अभी फिलहाल आप बने रहें, ज्यादा बेटर है। वैसे भी आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्टॉक के अंदर अच्छी है, उस हिसाब से आप बने रहे, लेकिन 60 रुपया नियर टर्म एक स्टॉक के तौर पर आप देखिएगा। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। अनिल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, HUL है हमारे पास 2505 पे 200 क्वांटिटी जी। तो अनिल जी ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। गाबा सर, क्वालिटी कंपनी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ FMCG इनके पास है। 200 शेयर है, करीब करीब 2505 रुपए के दाम पर। 36 रुपए नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करें? नजरिया बदल देना चाहिए, सिंपल। मैं तो कहता हूँ HUL ऐसा स्टॉक है जिसमें SIP करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। मुनाफा भी देता है, वैल्यू भी बढ़ेगी, डिविडेंड भी देगा, और जिस दिन डिविडेंड मिले उतना एक्स्ट्रा स्टॉक ले लो आप। मेरे ख्याल से इनका नजरिया बदली कर देना चाहिए। तो लॉस ट्रेडिंग का करना है तो लॉस बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना है, SIP करना चाहिए बिल्कुल। तो अनिल जी, वैसे भी आपने जो ये स्टॉक चुना है ट्रेडिंग के लिए, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है और पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक स्टॉक है। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, डिविडेंड देता है, पुरानी होल्डिंग है, 100 साल पुरानी कंपनी है। देश के हर 10 में से 9 घर इसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप अदरवाइज भी इसके फंडामेंटल को देख सकते हैं। चेन्नई चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ बालाजी मौजूद हैं। बाला साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, सवाल पूछिए सर। जी, मैं GNFC शेयर लिया था 31 क्वांटिटीज, 710 पे लिया था, तो अभी डाउन हो गया है। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए लिया था, तो अभी इसके साथ क्या करें? ओके गावा सर, GNFC 550 रुपये आ गया है, 710 पे इनकी खरीदारी है, 31 शेयर इनके पास है, नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए? फिर तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, थोड़ा डिप और भी मिल सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा था, तो हम अराउंड 150 जोन से करीब 900 भी चला गया। तो अगर डिप मिलता है तो इट्स ओके, लेकिन इनका नजरिया लॉन्ग टर्म पे तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से वो लेवल करीब जहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है 460 के आसपास मिल सकता है, 465 500 जोन्स पर। तो मेरे ख्याल से होल्ड है। और जो डाउन साइड जैसे भी नीचे आ रहा है, इसमें मोमेंटम लॉस है, इसका मतलब ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। मोमेंटम लॉस है, आप बने रहें, ज्यादा बेटर है। थोड़े से शायद डाउनसाइड और दिखें, घबराएं नहीं, बने रहें, वो ज्यादा बेटर है। गौरव हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से बातचीत करने के लिए। गौरव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी। जी, मेरे पास सन फार्मा के 572 शेयर है, 1070 रुपये में मैंने लिए थे। आगे उसमें क्या हो सकता है सर? और वैसे आपका नजरिया क्या है गौरव जी? जी सर, मैं भी लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म है। ये खरीदारी आपकी कब की है गौरव जी? ये मेरी खरीदारी अभी 7 दिन हो गए सर मुझे। अच्छा, 7 दिन हो गए, ओके। गाबा सर, सन फार्मा 1070 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 100 रुपया पर शेयर करीब का घाटा है। नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन 7 दिन में ये थोड़ा घबरा गए, क्या करना चाहिए ना?
मुझे लगता है कि थोड़ा डिप मिलेगा, और थोड़ा डिप मिलेगा तो 950 के करीब सपोर्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब करेक्टिव मोड पे, इसलिए करेक्टिव मोड पे तो डिप मिलेगा, होल्ड करना चाहिए। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो होल्ड करना चाहिए। तो राय यही है कि आप फिलहाल तो बने रहना चाहिए, लेकिन हाँ, जो लेवल्स हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही आप कॉल लीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे भी कुछ दर्शकों सवाल लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के जो सवाल हमारे पास आए हैं उन पर हम बातचीत करेंगे गाबा सर से एक छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट उनकी कुछ स्टॉक्स के ऊपर राय लेते हैं। प्रकाश सर, एक सवाल आया है पराग अशर का। इन्होंने पूछा, इनके पास सीक्वेंट साइंटिफिक के 1450 शेयर हैं 141 रुपए के दाम पर। ऑलरेडी ये पोजीशन 50% कैपिटल वाइप आउट कर चुकी है, अब ये बेच दे? चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, 300 के ऊपर देखा था, अभी करिए 64। यहां पर भी मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है और भी डाउन पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पर जो लो रिसेंट लो हमने देखा है करीब करीब वो हैं 50 के आसपास। इस स्टॉक में होप में नहीं होना चाहिए, जब भी इसमें अप मिलेगा सेलिंग फिर से आएगी, तो आपका जो कॉस्ट है वो निकलना तो बहुत मुश्किल है। कम से कम आप सैल्वेज कर सकते हैं उसको। तो थोड़ा ऊपर मिले, लॉस कम हो, आप कहीं भी कॉस्ट टू कॉस्ट आए इन केस, तो आप निकल जाओ, ज्यादा बेटर है। सनी साहब का एक सवाल है, इनके पास नाल्को के 177 शेयर हैं 80 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं? जी जी। मेरे ख्याल से 78 के आसपास है, इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए और वो होना चाहिए 75 का। 75 20 तो निकल जाइए, अदरवाइज वेट फॉर इट, शायद 85 भी चला जाए। जगह ऐसी यहाँ से बाउंस करने की, सिर्फ बाउंस होना है, और बाउंस होता है तो फिर 100 भी देखेंगे। एक्चुअली नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का आपका, तो फिर तो होली की क्या घबराना। जी, एक देवेश साहब ने सवाल पूछा, इनके पास ट्राइडेंट के 1800 शेयर हैं 38 रुपए के दाम पर, और बलरामपुर चीनी के 200 शेयर हैं 385 के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? ट्राइडेंट थोड़ा वीक नजर आता है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इनका नजरिया, मुझे पता नहीं ट्रेडिंग का है क्या, ट्रेडिंग का तो निकल जाना चाहिए, लेकिन मुझे वीक स्ट्रक्चर है नजर आता है, काफी थोड़ा सेलिंग है, और सुबह करीब 70 के आसपास ही सेलिंग और लगातार सेलिंग है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती और कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ, अगर अटेम्प्ट होता तो मैं समझ जाता कि अटेम्प्ट हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कुछ नो अटेम्प्ट है। तो मेरे ख्याल से ट्राइडेंट वीक है और भी लोअर लेवल आते दिनों में देख सकते हैं। बलरामपुर चीनी यहाँ पर एक साइडवेज जोन पर है, सपोर्ट करीब 310 के आसपास है, होल्ड कीजिए, आपको मिलता है तो 390 के आसपास निकल सकते हैं। एक गौरव जग्गी साहब का सवाल है, इनके पास DCW के 60,000 शेयर हैं करीब करीब 50 रुपए के दाम पर, क्या करें इसमें गाबा सर? वेल, स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन 38 का एक स्टॉप होना चाहिए, 37 का अगर वो भी तो एग्जिट अपनो मिलता है तो 60 भी आता है, पॉसिबल है। इनकी कॉस्ट कितने बताया आपने? 49। अपनो मिल सकता है, यस अपनो मिल सकता है। ओके। एक संदीप जैन साहब का सवाल है, 350 रुपए के दाम पर 400 अदानी पावर इनके पास, गावा सर सर्किट टू सर्किट है, क्या करें? बिल्कुल, अडानी पावर सर्किट टू सर्किट, और दिक्कत है इसमें, और मुझे लगता है आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नियर टर्म में एक बाउंस मिला था, बहुत अच्छा बाउंस था, लेकिन वो सोल्ड हो गया। अभी भी वीकनेस है, लोअर सर्किट, सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन। ये सर्किट ऑन द वे डाउन मुझे ठीक नहीं लगता, और भी लोअर लेवल देखेंगे। एक अविनाश जी का सवाल है, जेंसार टेक्नोलॉजीज के माफ कीजिएगा, 500 शेयर है 255 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? जेंसार टेक्नोलॉजी जी 500 रुपए के लिए इन्होंने जी नहीं, 254 रुपए के दाम पर 500 शेयर है इनके पास। 254 यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि लोअर लेवल देखेंगे करीब 240 का, फिर 240 का तो फिर ऐड कीजिए, अदरवाइज जो बेस बना है 200 के आसपास बहुत बढ़िया बेस है, लेकिन इतने बेस बढ़ने के बाद थोड़ा एक मूव देख सकते हैं डाउन, तो अगर ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। गावा सर, 2 सवाल एक साथ, एक IRB इंफ्रा, अनिरुद्ध साहब का सवाल है 720 शेयर 162 रुपए के दाम पर, और एक आशीष जी का सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर 408 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? वेल, IRB इंफ्रा तो इनकी 60 कॉस्ट बहुत हाई है, 2940 ना इनकी कॉस्ट हाई है, 162 रुपए पे इनकी कॉस्ट है, 29 रुपए आ गया। देखिए ये तो मेरे ख्याल से उसके स्प्लिट भी हुआ है, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जरूर हुआ है,
तो उनकी कॉस्ट में कुछ दिक्कत है। 112 अभी कॉर्पोरेट एक्शन के बाद लगभग 35 रुपीज न्यू हाई पे चल रहा है आईआरबी इंफ्रा। तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जरूर हुआ है, इनको ध्यान देना चाहिए, इस पर चेक कीजिए और फिर इसके बाद वापस आ जाइए यहाँ पर। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन है और ये 162 मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर राय दीजिए। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कोशिश करता हूँ, लक्ष्मी लक्ष्मी ऑर्गेनिक LAX में, हाँ पॉसिबल केस में मिल जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक LAX में। नहीं, लक्ष्मी मेरे पास नहीं है। ओके कावा सर, आईआरबी इंफ्रा में जरूर एक स्टॉक स्प्लिट है। 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए की फेस वैल्यू यानी एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा गया है। तो इनकी कॉस्ट करीब 16 साढ़े 16 रुपए आती है। अब ये क्या करें? अब तो प्रॉफिट में आईआरबी इंफ्रा कम से कम 50% तो निकाल देना चाहिए, जिनकी कॉस्ट है पूरी निकाल दें और बाकी पर होल्ड कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कावा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आज के दिन इस समय